अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? आई होप कि सारे ठीक ही होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सारे टीचर्स मटेरियल आपको सेंड करते हैं तो आप पढ़ा करें। वो सारे अच्छा मटेरियल है, आप ज़ेरॉक्स कॉपी भी निकाल सकते हो आराम से, अच्छे से प्रिपेयर किए बना के हैं वो मटेरियल। तो चूँकि आपको सबों को पता है कि कोविड-19 से गुजर रहे हैं, स्कूल भी बंद ही हैं, तो ऐसे ही हमको पीडीएफ सेंड करना पड़ता है। तो कल परसों चेयरमैन साहब ने मैसेज की कि कॉल भी की कि आप बच्चों को वीडियोस भी सेंड करें, तो सो दैट कि वो अच्छे से सीखें। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले सिलेबस ही कंप्लीट करूं, उसके बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो चले कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी और सेंड भी किया करेंगे ये पीडीएफ। तो जहाँ हमने छोड़ा था स्कूल में T2 का वो चैप्टर सेल हमने स्टार्ट किया था वहाँ थोड़ा बहुत, तो आज हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जितना हमसे हो सके हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान रखें अच्छे से, ये वीडियो आप सुनना, तो इंशाल्लाह आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे हम इंशाल्लाह। अब जिसको भी कोई क्वेरी होगी तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इंशाल्लाह करेंगे कोशिश ओवरकम करने के लिए। ठीक, तो हमने छोड़ा था सेल पे। तो सेल स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डिस्कवरी पे आते हैं। तो सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक, उन्होंने लेकिन डेड सेल डिस्कवर की थी। डेड सेल कैसे डिस्कवर की थी? उन्होंने कॉर्क स्लाइस पे वर्क किया था, एक बारक ट्री पे उन्होंने काटा था वो कॉर्क स्लाइस, तो उस पे उसने काम किया था, लेकिन वो डेड टिश्यू थी, डेड टिश्यू। तो इसलिए उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसने खुद ही एक सेल्फ डिजाइनर माइक्रोस्कोप बनाया था, तो क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिस्ट था, तो फिर उसने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बने होते हैं सेल से। लेकिन वो ये नहीं कह पाया कि वो लिविंग है, क्योंकि उसने टिश्यू ली थी, डेड टिश्यू, तो वो उसने डेड सेल डिस्कवर की थी। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था एंटन वैन लीवेनहुक। एंटन वैन लीवेनहुक काफ़ी देर बाद वो आए, तो उन्होंने भी दोबारा से इस पे सेल पे काम किया। तो लेकिन इस बार उन्होंने एक लिविंग सेल ली थी। वो पॉन्ड पे गए, वहाँ पे टैडपोल्स वगैरह उन पे काम किया, टैडपोल लार्वा वगैरह। तो एट द एंड उन्होंने कहा ये जो सेल हैं वो लिविंग होती है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं लिविंग सेल से। लिविंग सेल में सेल्स होती है वो लिविंग होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन मीन्स कि अगर आपको सवाल आ सकता है एग्जाम के हु डिस्कवर्ड सेल सिंपली, तो आपको टिक करना है रॉबर्ट हुक पे। अब अगर स्पेसिफिकली आएगा हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो वहां पे रॉबर्ट हुक पे बच्चों टिक नहीं करना है, वहां पे सीधा किस पे टिक करना है? एंटन वैन लीवेनहुक ने, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। डेड सेल नो डाउट, सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अब अगर क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, तो आपको एंटन वैन लीवेनहुक पे काम ये टिक करना है। ठीक, अब होती क्या है सेल? सेल की अगर हम डेफिनेशन करें, आम तौर पे जो डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक, ये हम पढ़ते आ रहे हैं शायद 7th से ही, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम आप 8th में, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही बोलना है, अदरवाइज सेल का जो ये टॉपिक है, ये यूनिट है, इसमें 1 महीना लगेगा पढ़ाने में। लेकिन आप 8th के लेवल है, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है, आपको तैयार करना पड़ता है कि हाई लेवल के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, बेसिक्स बताते बताते। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं एक लेमैन्स ये आपको एग्जांपल दूंगा। आप मान के चलो ये मैं कमरे में बैठा हूं या आप अपने कमरे में बैठे हो। कमरे में जब बैठते हैं वहां पे क्या 4 दीवारी होती है, 4 मतलब या आसान, ठीक। तो लेकिन उनकी जो बुनियाद है ना वो किससे होती है? पहले 8 ईंट या ब्रिक हम लगाते हैं, उसके ऊपर और एक ब्रिक, उसके ऊपर और एक ब्रिक चढ़ाते जाते हैं, बनते हैं क्या 4 दीवारी बनते हैं, मतलब 4 क्या बनते हैं, साइड्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम उसमें आते हैं, मतलब पहले बेसिक क्या था? ब्रिक थी बेस पहले। उसके बाद जब हमने 4 दीवारी खड़ा की तो वो बन गया क्या? स्ट्रक्चर एक बन गया। स्ट्रक्चर जब तैयार हो गया उसके बाद ही हम उसमें आ सकते हैं, बन गया फंक्शनल। सेम इज द केस विथ हमारे साथ होता है वही। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बॉडी है ये पहले इंसान की बुनियाद सिंगल सेल से होती है। सिंगल, वो आप हायर क्लास में पढ़ो कैसे होती है, जाइगोट वगैरह, उसमें वो सिंगल सेल पहला होता है। तो
क्या करता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो है जब सिंगल सेल्स की बुनियाद होती है, जब बहुत सेल्स जब फिर बनना स्टार्ट होती हैं, हमारे मिलियन स्टिल्स हमारी बॉडी में सेल्स होती है, जब बहुत सारी सेल्स मिलती है, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो बनाते हैं क्या, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब बहुत सारे मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जब बहुत सारे मिलते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये जो सारे ऑर्गन सिस्टम फिर मिलके बनाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्गन है, ये जॉइंट बनाए, ये हैंड या एल्बो, ये ऐसा बाजू है, ये शोल्डर से कनेक्ट बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। ये यहाँ का ऑर्गन सिस्टम यहाँ इसके साथ मिलके कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये आपकी सेल की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी जो थी वो 2 साइंटिस्टों ने दी थी इनिशियली, जिनका नाम था शील्डन एंड शवन। इन 1830s में दी थी, हाँ 1830 में उन्होंने दी थी, वो आसपास 1830s में। 30s मीन्स के आसपास, 30 के आसपास दी थी। तो वो क्या उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के पॉजिटिव्स ने क्या दी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं या सेल से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या सिंगल या मोर देन 1 or 2 सेल्स, ठीक। तो दूसरा पॉस्टुलेट था सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको अभी समझाया। तीसरा पॉस्टुलेट जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट यही था, जो उनका ड्रॉबैक था, वो ये नहीं कह पाए कि सेल आते कहाँ से हैं। ये सेल्स जो है, अगर ये मतलब 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ बनना स्टार्ट, लेकिन आती कहाँ, इनका ओरिजिन कैसे, तो ये वो नहीं कह पाए। तो इसलिए इनका जो ये सेल थ्योरी थी उसके यही एक ड्रॉबैक था कि वो ये नहीं कह पाए कि सेल आती कहाँ से। उसके बाद बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 100 साल के बाद, और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने ही फिर दोबारा से सेल पे काम किया। एट द एंड फिर उसने काम करके जब उसने बोला जो सेल्स होती हैं वो एग्जिस्ट होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, या सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी उनकी पुरानी सेल्स है उन्हीं से नई सेल जन्म लेती हैं। तो ये फिर तीनों पॉस्टुलेट मिला के, इन तीनों का मॉडिफाई करके फिर एक नई थ्योरी आती है जिसको नाम पड़ता है मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने इसको मॉडिफाई कौन करता है, रुडोल्फ विर्चो इसको मॉडिफाई करता है। फिर बोलता है कि फिर ये तीनों सेंटेंस इनको मिला के फिर बनती है क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी। अभी आपको ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल इसके बारे में मतलब ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल्स में, या सेल का स्ट्रक्चर, वो थोड़ा मैं वो बोलूँगा, थोड़ा मैं बोलूँगा, जहाँ तक आपकी लेवल है, जहाँ जितना बुक में दिया गया होगा वो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि अभी आपकी लेवल 8 थी कि ज़्यादा बोलना आपको शायद ऊपर जाएगा। तो 9th में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। 9th में आपको अच्छे से ये पढ़ना है कि सेल के बारे में फिर से पढ़ना है, डीपली थोड़ा पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, या सेल ऑर्गेनेलीज में डीपली थोड़ा पढ़ना है, सेल उनका स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हम जो कोई 11th में मेडिकल लेगा उसको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपको खाली ऊपर से ही पढ़ना है, थोड़ा बेसिक्स पढ़ना है। तो ये थोड़ा था आपको सेल के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया, वीडियो मैं इसलिए ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ है, वो जितना मैं तेज़ बोलूँ उसमें जितना आएगा, क्योंकि बाद में उसको कंप्रेस करना, पता नहीं कंप्रेस में वो कितना आएगा और कैसे आएगा, इसलिए मैं तेज़ ही बोलता हूँ, सो दैट वीडियो सारा आ जाए, सारा आपको समझ आ जाए। तो ये खाली आज थोड़ा सेल का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह कल हम सेल के और इसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल, सेल न्यूक्लियस का कैसा होता है, थोड़ा था उसमें फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे कि सेल हमें कैसे मदद करती है, या उसका सेल स्ट्रक्चर होता कैसा है, प्लांट सेल कैसी होती है, लिविंग ये यूकैरियोटिक या वो सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आएगा तो वो पर्सनली मुझे फिर मैसेज या फ़ोन करके मुझे बोल सकते, सर हमें यहाँ समझ नहीं आया, हमें यहाँ दोबारा से समझाए। इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी कि जो बच्चा मुझे कहेगा। आई होप पहले उस पर नौबत आएगी, आपको ये समझ इंशाल्लाह आएगा। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।